कि इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की है, जिसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, 80 से ज्यादा घायल होने के लोगों की भी खबर मिल रही है और अल शिफा अस्पताल के भर्ती इन लोगों को कराया गया है। सबसे पहला धमाका एक कार में हुआ। गाजा में सीज फायर लागू होने के बाद हमास और इजराइल के बीच झड़पें, गोलीबारी और बमबारी थमी नहीं है। लगातार इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ये एयर स्ट्राइक्स उसने इसलिए की है कार्रवाई क्योंकि यहां पर कई हमास के आतंकी अब भी एक्टिव थे और इजराइल पर हमला करने की कोशिश में थे। हम आपको स्क्रीन पर एक तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आपको बता रहे हैं कि कैसे इजराइल ने कल एक बार फिर से कई इलाकों में स्ट्राइक्स किए और इजराइल का मानना है कि इन इलाकों में यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि हमास के आतंकी अब भी इन इलाकों में एक्टिव हैं और बड़े अटैक कर रहे हैं। और चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि हमास यहां पर दोबारा से एक्टिव हो रहा था और इजराइल ने लेबनान में भी बड़ी कार्रवाई की है। इजराइल ने स्ट्राइक्स कर पूर्वी लेबनान के बेका वैली इलाके में इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है और दूसरी बार किया गया है यह हमला। और आपको इस टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेका वैली वो इलाका है जो लेबनान के बॉर्डर से या गोलान हाइट से बेहद करीब है और इसी वजह से इजराइल ने यहां पर भी कई जगहों पर हमले किए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ गाजा पर बमबारी और दूसरी तरफ लेबनान पर भी हमले। इजराइल लगातार इन दोनों इलाकों में बड़े अटैक कर रहा है क्योंकि इजराइल का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह दोबारा से अपने आप को रिएक्टिवेट कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, इसलिए कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ गाजा में बमबारी इसलिए की गई क्योंकि इजराइल का मानना है कि हमास बड़े अटैक्स करने की फिराक में था और उसके आतंकी लगातार वहां पर एक्टिवेट हो रहे थे। और इस बड़ी खबर पर हमारे दोनों खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। केजे सिंह सर, इजराइल सीज फायर करता है, अपने बंधुकों को छुड़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो दोबारा से कार्रवाई शुरू कर देता है। ऐसा दिखता है कि ना सिर्फ वो उस येलो जोन को अपने हाथ में रखना चाहता है बल्कि इजराइल ये भी चाहता है कि इस इलाके से हमास का खात्मा हो जाए। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? देखिए सुमित जी, ऐसा है, गाजा जितना ऊपर है वो उससे ज्यादा नीचे है। वहां पर सुरंगें और इस तरह की चीजें हैं कि हॉस्पिटलों के नीचे हेडक्वार्टर बहुत सारे। अभी ये कहा जा रहा था कि जो हमस के जो मुजाहिदीन या जो भी है फाइटर्स हैं वो सारे के सारे इस बमबारी में वो तो बच गए थे क्योंकि वो तो वो तो ट्रेंड लोग हैं, वो इन टनल्स में सुरंगों में चले जाते हैं। तो वो कुछ लोग मारे गए थे लेकिन सारे नहीं मारे गए थे। अब धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग वापस बाहर आ रहे थे क्योंकि गाजा में कुछ एड आ रही है और ये लोग क्या करते हैं, एड को लूटते हैं, एड को ले जाकर अपनी स्टॉकिंग पूरी करते हैं। तो कई तरह के इसकी कार्रवाइयां चल रही हैं। अब इसमें जब तक कोई ऐसा अरेंजमेंट ना हो कि कोई स्टेबलाइजेशन फोर्स लगे और इस तरह की पूरी वहां पर नजर रखी जाए। इसी तरीके से अगर लेबनान की बेका वैली को देखो, वहां भी जरूर इस तरह के लोग दोबारा से ऊपर आ रहे होंगे। तो इजराइल के लिए तो चुनौती ये है कि वो कभी अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकता। उसको जब भी पता लगेगा कि फाइटर्स सुरंगों से निकल के आ रहे हैं तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये तो शांति समझौता तभी लागू हो सकता है जबकि सारे फाइटर बाहर आए, सरेंडर करें, हथियार डाल दें और इन सुरंगों को सबको मैप किया जाए और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। बिल्कुल सर, हमारे साथ कुलकर्णी सर भी जुड़े। कुलकर्णी सर, इजराइल ये बहुत क्लियर कह चुका है कि वो जब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाते और उसका ऑब्जेक्टिव है हमास और हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से खात्मा। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव आपको अभी खत्म होते नजर आ रहे हैं? क्या युद्ध विराम इसका सोल्यूशन है या फिर इजराइल इसी तरीके से आगे भी युद्ध करता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा? देखिएगा, पूरा खात्मा तो मुश्किल है लेकिन डिसआर्मिंग अगर हो जाए हमास का तो भी बहुत बड़ी बात है। और जैसे केजे साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना नीचे है अब वो टनल जो है वो भी ब्लॉक हो गए हैं।
जब से सीज फायर हुआ है गाजा पट्टी के अंदर, तो 48% गाजा जो है वो इनके कब्जे में है और 52% इजराइल के कब्जे में है। और ये येलो लाइन जब भी पार करते हैं तो उसमें मारे जाते हैं। और अपने 48 इलाके में ही ये तकरीबन 20 लाख लोग हैं, तो उनको एड भी जाना है, तो वहां पर भी जबरदस्त परेशानी है। उसके बावजूद भी हमास के जो लोग हैं अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जिनको उन्हें लगता है कि इन्होंने गद्दारी की है। तो ये सब इजराइल देख रहा है, इसीलिए चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हमास डिसआर्म नहीं होगा, हमास का नामो निशा, आदमी तो नहीं खत्म होंगे, दूसरे किसी पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन हमास जैसी चीज जो है, एक आतंकी संगठन पूरा समाप्त होना निहायत जरूरी है। और वही अगर हम आप देखें लेबनान में वही हालत है। हिजबुल्लाह जो है उसने लिटरली नदी और ब्लू लाइन के बीच में नहीं रहना है, उधर सिर्फ यूनिफिल फोर्स या लेबनीज आर्मी रहनी है। और तो लेबनीज आर्मी तो तकरीबन कुछ है ही नहीं, उसको तो पूरा का पूरा हिजबुल्लाह ने इधर दबोच के रखा हुआ है। तो ऐसे हालात में हम देखते हैं कि उधर भी सदर्न लेबनान में भी वही हालात है कि बार बार यूनिफिल भी बार बार कह रहा है कि इजराइल जो है वो हमारे पे फायर कर रहा है, लेकिन उनके अभी तक कोई घायल नहीं हुए। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वहां पर होने के कारण उधर भी सदर्न लेबनान में भी जबरदस्त फायरिंग हो रही है। उनके आज तक 4000 से ज्यादा लोग मर गए हिजबुल्लाह के, 17,000 से ज्यादा उनके भी घायल है। इधर तो 70,000 लोग मर गए गाजा पट्टी में और 1,70,000 लोग घायल है। नॉर्मल ऑफिशियल फिगर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि जब तक हिजबुल्लाह और हमास इनका कम से कम जो एक कहता है आइडेंटिटी जो है वो खत्म होनी निहायत जरूरी है। ईरान जो है, लेकिन सर सवाल तो यही है कि देखिए इतने बड़े एक्शन हुए, फिर ये रिपोर्ट आई कि देखिए 20,000 से ज्यादा लड़ाकू हमास ने फिर तैयार कर लिए हैं, तो कैसे इजराइल इस पर काबू पाएगा? क्योंकि एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिसको मुझे लगता है कि शायद इजराइल के लिए एक लंबी चुनौती, लंबे समय तक ये रहने वाली है।